my dear friends, from today we are going to start our general aptitude section of paper NET December 2017. Okay, so question 1 is a leaf appears green in daylight. If this leaf were observed in red light, what color would it appear to have? Okay, so daylight में leaf का color green होता है, ये हम सभी को पता है, because in daylight the leaf absorb all colors and it emits only green color. Okay, but in red light it will not reflect any light. Okay, so अगर वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सो इजीली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो ब्लैक एंड ब्राउन वो करेक्ट ऑप्शन है. बाकी सब में रेड, ब्लू और ग्रीन ये सारे लाइट्स हैं. सो ब्लैक मीन्स नो कलर. ओके, so black brown is the right option. Now question number 2. The distance from Nehru Nagar to Gandhi Nagar is 27 km. A and B start walking from Nehru Nagar towards Gandhi Nagar at speeds of 5 km per hour and 7 km per hour respectively. B reaches Gandhi Nagar and returns immediately and meets A at Indira Nagar. What is the distance between Nehru Nagar and Indira Nagar? Assume all three cities to be in one state line. Okay, so friend, here I have the solution. So from Nehru Nagar to Gandhi Nagar we have given the distance 27 km and we have to find Nehru Nagar to Indira Nagar. So what is the distance between Nehru Nagar to Indira Nagar? So which we assume as x. Okay, so from Indira Nagar to Gandhi Nagar distance is 27 minus x. Okay, so now friends, we have the distance traveled by B is 27 plus 27 minus x. क्योंकि जो B है उसने नेहरू नगर से गांधी नगर का डिस्टेंस यानी 27 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और इमीडिएटली उसने क्या किया है, गांधी नगर से वो नेहरू नगर की तरफ आ रहा है तो उसने इंदिरा नगर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, मतलब 27 माइनस एक्स जितना डिस्टेंस और उसने ट्रैवल किया है. सो उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो 27 प्लस 27 माइनस एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो हम टाइम टेकन बाय बी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टी बी इज इक्वल्स टू distance traveled by B dB and the speed of B. Okay, so which is equals to 27 plus 27 minus x divided by 7. So 7 is the speed of B. Okay, which is 7 km per hour. So distance traveled by A is x. ओके, सो ए ने जो है वो x जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है क्योंकि वो अभी गांधीनगर नहीं पहुंचा है, वो बी को जो है इंदिरा नगर पे मिल रहा है, यानी कि उसने नेहरू नगर से इंदिरा नगर यानी x जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो x डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया है. सो टाइम टेकन बाय ए इज टी ए इज इक्वल्स टू डी ए विच इज़ डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ए विच इज़ x by 5. ओके, बट टाइम टेकन बाय ए एंड बी वो था. सो ए और बी जो है वो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं नेहरू नगर से गांधी नगर का ट्रैवलिंग. सो 27 प्लस 27 माइनस एक्स डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू एक्स बाय 5. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस term we can get x is equals to 22.5. So from Nehru Nagar to Indira Nagar the distance is 22.5 kilometer. Okay, now problem number 3 is a sphere G of radius B fixed mid-air and several spheres identical to the first one are shot at it with their velocities parallel to each other. If the shot spheres fall within an imaginary cylinder of radius A which is very greater than B, then the fraction of spheres that will hit G is. So हमें fraction of sphere that will hit G वो फाइंड करना है. ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है. यहाँ पे एक स्फीयर है जी जिसका रेडियस बी है. ठीक है, फिर यहाँ पे इसके जैसे कई सारे स्फीयर हैं जो इसको मतलब शॉर्ट कर रहे हैं. तो ये जो शॉर्टिंग के लिए इन दोनों स्फीयर को अगर हम मतलब साथ में इंक्लूड करेंगे तो इनका रेडियस जो है 2b हो जाएगा. और फ्रेंड्स बाद में हम इन सारे स्फीयर को हमें एक ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर, तो ये हमारा इमेजिनरी सिलेंडर का मैंने
सर्कुलर पार्ट ही यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसका रेडियस जो है ए है। सो इस सिलेंडर में हमें ये सारे स्पीयर्स जो है वो फॉल कराने हैं। सो इनका रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो रेशियो इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2b। सो ये भी एक तरह का सिलेंडर ही फॉर्म करेगा, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, तो उसका रेडियस कितना है 2b, डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। सो रेडियस ए वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमें बताना है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सर्कुलर पार्ट है। सर्कुलर का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे जो है इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 2b है। सो पाई इंटू 2b स्क्वायर डिवाइड बाय area of that cylinder. Okay, so cross sectional area of cylinder which have the radius a, so which is pi a square, so which is equals to 4b square by a square. So ratio is equals to 4b square by a square. So friends, here option b is the correct one. Okay, now the question number 4. So 5 persons A, B, C and D are sitting in a row with C in the middle of group. Okay. If D is at an extreme end and there are at least two persons between B and E, then which of the following statements is incorrect? So ये 4 statement हमें दिए गए, इनमें से कौन सा statement incorrect है वो हमें बताना है. So friends, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि C जो है वो मिडल में है, तो वो हम पहले लिख लेते हैं, C मिडल में है. दूसरा हमें क्या दिया गया कि D एज एट एक्सट्रीम एंड है. सो D एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब D जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है एंड D जो है वो लास्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, ठीक है. सो D एक्सट्रीम एंड पे यानी कि वो फर्स्ट और लास्ट कहीं पे भी हो सकता है. एंड थर्ड हमें गिवन है कि 2 पर्सनस बिटवीन B एंड E. सो B और E जो है इन दोनों के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं. सो बचे कौन, A और C. ओके, जो B और E के बीच में आ रहे हैं, ठीक है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. पहला ये कि D को अगर हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे रख लेते हैं, सो B और E के बीच में C और A आएंगे, क्योंकि C को तो हमें मिडल में ही रखना है, यानी कि C को यहाँ पे टोटल 5 पर्सन है, तो यानी कि 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी C को बीच पे रखना पड़ेगा. ओके. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर D को हम लास्ट पोजीशन पे रख लेते हैं और C को मिडल में रखते हैं, तो E यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और B यहाँ पे आएगा. सो फ्रेंड्स, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पे. सो चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं. पहला ऑप्शन कहता है कि E कैन बी एन ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. सो E कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. ओके, सो यहाँ पे E जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी हो सकता है और E कैन बी एक्सट्रीम राइट. सो A और B तो जो है वो करेक्ट है ही. C में क्या बोला है, A कैन नॉट बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और ना ही राइट पे है, वो दोनों ही के बीच में है, ठीक है. ये यहाँ पे E के पास में है और यहाँ पे C का नेबर है E, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है. ओके. सो डी ऑप्शन में बोला गया है कि A इज़ ऑलवेज अ नेबर ऑफ B एंड D. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ही पॉसिबिलिटी में A जो है वो B और D का नेबर तो नहीं है, ठीक है. सो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30% play only cricket, 20% play only football and 10% play only basketball. 20% of the students play both football and cricket. 15% play both basketball and cricket and 10% play both football and basketball. 15% play no games while 5% of students play all 3 games. What is the number of total students? So friends, ये क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हो कि इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले हम क्या करते हैं कि जो ओनली प्लेइंग गेम्स है वो सारे अलग कर लेते हैं और बाद में हम कॉमन गेम्स को अलग करते हैं. सो ओनली क्रिकेट प्लेइंग बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 30%. ओनली फुटबॉल इज़ प्लेइंग 20% by 20% student. Only basketball playing by 10% student. And the common one is तो स्टूडेंट जो कि फुटबॉल और
क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं वो 20% है, और बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले 15% है, और फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले 10% है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स विथ नो स्पोर्ट्स पहले हम लिख देते हैं, वो 15 है। तो 15 स्टूडेंट कोई भी स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। कॉमन इन 3, यानी कि तीनों जो स्टूडेंट ये तीनों स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, दैट इज़ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वो 5% है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, तो ईजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका। सो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना है, तो हमें उसको 100x एज्यूम कर लेते हैं। देन अबव वैल्यूज़ आर कम आउट। सो ये जो वैल्यूज़ थी, ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हमने कंसीडर की थी, जो कि क्वेश्चन पे से हमें दी गई थी, वो वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पे इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज को यहाँ से हम रिमूव कर दें तो जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर प्लेइंग ओनली क्रिकेट विच इज़ 30x, and the number of students which are playing football only which is 20x, and number of students playing basketball only is 10x, एंड कॉमन वाले जो हैं वो हो जाएंगे, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं वो 20x, और बास्केटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं वो 15x हो जाएंगे, और फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 10x हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कॉमन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो 5x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5% है। सो उसका हम परसेंट रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 100x एज्यूम कर लिया है, तो ये 5x हो जाएगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे ये क्रिकेट के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ये बास्केटबॉल के लिए है, और ये फुटबॉल के लिए, ठीक है। सो क्रिकेट के लिए 30x स्टूडेंट्स हैं, और बास्केटबॉल के लिए 10x और फुटबॉल में 20x है, ठीक है। और जो स्टूडेंट फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं वो 20x होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5x स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों खेल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 20x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिलेंगे जो कि ये तीनों खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो विच इज़ 15x। क्योंकि तीनों खेल रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे, तब जाके हमें फुटबॉल और क्रिकेट वाला नंबर मिलेगा विच इज़ 15x। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले 15x स्टूडेंट है। सो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट के 15x हैं, लेकिन उसमें से हमें 5x सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा, तब जाके हमें बास्केटबॉल और क्रिकेट के नंबर क्रिकेट के स्टूडेंट के नंबर मिलेंगे विच इज़ 10x। एंड नाउ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। सो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 10x हैं। सो फुटबॉल और बास्केटबॉल यानी कि ये वाला जो एरिया है वो 10x है, उसमें से हमें 5x जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट के नंबर्स मिलेंगे विच इज़ 5x। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन द क्लास। सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स मिल रहा है, ठीक है, क्लास में कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं। सो हम यहाँ पे सबको सिंपली ऐड कर देंगे, 30x, 20x एंड 10x। तो यहाँ पे ऐड किया, फिर बाद में ये जो वैल्यू हमने कॉमन वालों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू निकाली है 10x, 15x और 5x, वो यहाँ पे हमने लिख दी है, ठीक है। सो 15x, 5x, 10x एंड 5x, ओके। सो इन सब को हम ऐड कर लेंगे सिंपली, तो हम 95x मिलेगा। सो हमने तो 100x स्टूडेंट एज्यूम किए थे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे 95x ही हो रहे हैं। सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स, सो कितने स्टूडेंट्स बच रहे हैं, 5x स्टूडेंट बच रहे हैं। तो वो जो 5x स्टूडेंट बच रहे हैं वो किसी भी स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो रिमेनिंग स्टूडेंट विच आर विथ नो स्पोर्ट्स, वो हमने 15 यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि 15 स्टूडेंट कोई भी स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो यहाँ पे भी 5x स्टूडेंट बच रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, क्लास में ऐसे हैं। सो 15 इज इक्वल्स टू 5x। सो यहाँ से x का वैल्यू हमें 3 मिल गया है। सो अब x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और प्लेयर्स इन द क्लास मिल जाएगा विच इज़ 100 into 3 which is 300, okay। So thank you friends.